रिवार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड पिक का मास्टर अपने बहुत सारे 1000 स्वॉर्ड के साथ जियाओचेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियाओचेन अपने डिमर हैंड से बड़ी ही आसानी से उसके सारे स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जियाओचेन उसे कहता है कि मेरा डिमन हैंड 3rd ग्रेड का है और ये तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक को आसानी से तोड़ सकता है। जरा सोचो तुम्हारा स्वॉर्ड्समैनशिप कितना ज्यादा बुरा है। तो ये सुन के स्वॉर्ड पिक का मास्टर गुस्से में कहता है कि ये लड़का तो, और वो अपने मन में कहता है कि ये आदमी सच में सुप्रीम लेवल पर है, 1000 स्वॉर्ड समानी कुछ भी नहीं कर सकता। और वो एक इविल स्माइल के साथ अपने मन में कहता है कि हालांकि 1000 स्वॉर्ड की ट्रू पावर अभी भी यहाँ नहीं है। और वो जोर जोर से हंसते हुए जियाओचेन को अपनी मिडिल फिंगर दिखा के कहता है कि झूठ यानजोन मर जाओ तुम। तो इसी के साथ देखते हैं कि जियाओचेन ने जिन स्वर्ड्स को तोड़ा होता है उनके सारे टुकड़े अचानक से हिलने लगता है और वो सारे टुकड़े उड़ते हुए सीधे जियाओचेन के मुंह पे लगता है, जिससे वहां पर ब्लड ही ब्लड होता है। और ये देख के सभी लोग हैरानी से कहते हैं कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, और जियाओचेन वहां पर गिर जाता है। तो स्वॉर्ड पिक सेक्ट के साइड के सारे लोग जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मास्टर आप लंबे टाइम तक जिए, मास्टर तो इनविंसिबल है। और स्वॉर्ड पिक का मास्टर भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि देखो इसे, ये तुम्हारा बेकार कचरा वेस्ट है, और अब वो मर चुका है। तो ये देख के एल्डर ड्वान के साथ बाकी सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और पेट्रियस ड्वान कहता है कि ये तो शैडोलेस नीडल है। यू किंगबो, तुमने इस शैडोलेस नीडल्स को क्यों यूज किया? तुम बहुत ही घटिया हो। तो स्वॉर्ड पिक का मास्टर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे शैडोलेस नीडल का यूज करने की जरूरत होगा, और कोई भी इसे बच नहीं पाया है। झू तियानजो निश्चित रूप से मर चुका होगा। और यहाँ पर देखते हैं कि जियाओचेन की पूरी बॉडी एकदम खून से लथपथ हो जाता है और यहीं पर उसका अंत हो जाता है। लेकिन हमारा जो आर्टिस्ट है वो रोते हुए राइटर को कहता है कि बॉस, आपने लिखा कि मेन कैरेक्टर मर गया है, तो आप मुझे क्या बनाना चाहिए? तो ये राइटर उन लोगों में से है जो मेन कैरेक्टर को भी हरा सकता है। तो राइटर कहता है कि अरे नहीं, स्क्रिप्ट गलत है, इसे फिर से चलाओ। और वो फिर से टाइप करने लगता है। तो हमें फिर से दिखाया जाता है उसी सीन को, जब जियाओचेन के ऊपर वो सारे स्वॉर्ड के टुकड़े अटैक करने लगता है, और यहाँ तक कि जियाओचेन की चेहरे के ऊपर अटैक भी हो जाता है, जिससे वहां पर छोटा सा एक धमाका होता है। तो ये देख के डुआन सीलियांग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और इधर स्वॉर्ड पिक के साइड के सारे लोग काफी ज्यादा खुशियां मना रहे होते हैं, और वो लोग हंस हंस के कहता है कि मास्टर आप लंबा जिए, मास्टर तो इनविंसिबल है। और स्वॉर्ड पिक का मास्टर तो खुशी से फूल रहा होता है, और वो चिल्ला के डुआन सीलियांग को कहता है कि क्या तुमने ये देखा कि ये काऊ माउंटेन से एक कचरा नहीं है, वो अभी अभी मेरे हाथ के नीचे मारा गया। तभी पीछे से हमारा जियाओचेन आ रहा होता है और अपनी सर खुजाते हुए कहता है कि तुम मेरे मौत के बारे में क्यों बात कर रहे हो, ये तो बस एक छोटा सा खुजली है। तो जियाओचेन की आवाज सुन के तो स्वॉर्ड पिक का मास्टर हैरान ही हो जाता है। और इधर पेट्रियस ड्वान, एल्डर ताइसोंग और लिनबा ये तीनों ही राहत का सांस लेता है और कहता है कि इससे तो मुझे मौत का डर लग गया। और स्वॉर्ड पिक का मास्टर चिल्ला के कहता है कि इम्पॉसिबल, मेरा शैडो मैजिक नीडल्स तुम्हें चोट क्यों नहीं पहुंचा सका, तुम आखिर हो कौन? तो जियाओचेन कुछ भी नहीं कहता और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ये देख के स्वॉर्ड पिक का मास्टर घबरा के कहता है कि मेरे मेरे पास भी मत आना। तो जियाओचेन उसके सामने जाके रुक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ मुझे हिट करने का। ये सुन के तो पहले स्वॉर्ड पिक का मास्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या? तो जियाओचेन कहता है कि मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, मुझे हिट करो। तो ये सुन के स्वॉर्ड पिक का मास्टर गुस्से में कहता है कि तुम मेरा बहुत ही इंसल्ट कर रहे हो। क्या तुम्हारा ये मतलब है कि भले ही तुम नहीं हिलो तो भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, है ना? तो जियाओचेन कहता है कि क्या तुमने वास्तव में इसे देखा था? हाँ, तुम्हारे पास वैसे कुछ टैलेंट तो है। तो पेट्रियस ड्वान उनकी बातों में नमक छिड़कते हुए कहता है कि लोगों का मजाक उड़ाने का सीनियर का स्किल सच में काफी अच्छा है। और ये सुन के तो स्वॉर्ड पिक का मास्टर और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो गुस्से में कहता है कि मैं गुस्सा हूँ, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ। और वो चेनफेंग से थोड़ा दूरी बना लेता है। तो चेनफेंग कहता है कि हाँ ठीक है, तुम गुस्सा हो। तो स्वॉर्ड पिक का मास्टर चेनफेंग से थोड़ा दूर जाने के बाद एक बड़ा सा अटैक प्रिपेयर करता है और कहता है कि सुप्रीम मास्टर, मेरा किस्मत हेवन और अर्थ के बीच के एक यूनिक होली स्वॉर्ड है। और देखते हैं कि उसके पीछे एक बड़ा सा स्वॉर्ड बन जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारा एरोगेंस का कीमत बताऊंगा। और वो अपनी होठों को बाइट कर लेता है, जिससे उसके होठ से थोड़ा खून निकलता है और वो खून सीधे उस स्वॉर्ड पे लगता है, जिससे वो स्वॉर्ड और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। तो स्वॉर्ड पिक का मास्टर कहता है कि
चलो आज मुझे तुम्हें दिखाना दो हमारे स्वॉर्ड पिक की सीक्रेट टेक्निक, 8 लेवल का स्किल 8 थंडर स्वॉर्ड, जिससे वहां पर उसके 8 स्वॉर्ड बन जाता है। और वो चेनफेंग को कहता है कि मेरे किस्मत और मास्टरी के साथ भले ही मैं मास्टर हूँ, लेकिन मैं रजिस्ट करने की हिम्मत नहीं करूंगा। अब तुम मरो। और वो अपनी सारे स्वर्ड्स को जियाओ चैन की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। तो जियाओ चैन कहता है कि ये बहुत ही कमजोर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये जियांग उजियांग नम के लड़के से कई ज्यादा खराब है। कम से कम वो मेरे डिफेंस को तो तोड़ सकता है। वैसे जियांग उजियांग उस लड़के का नाम है शायद, जो जियांग मेंग को लेने के लिए आई थी अपनी बहन के साथ। तो इसी के साथ जियाओ चैन बस छींकता है तो उसका कुछ स्वॉर्ड वहीं पर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो फिर से छींकता है जिससे उसकी सारे स्वॉर्ड इसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये देख के तो स्वॉर्ड पिक का मास्टर को एक झटका लगता है और वो हैरान हो जाता है कि उसके सारे स्वॉर्ड ऐसे ही मतलब छींक से ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये देख के वो शॉक्ड के मारे कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और स्वॉर्ड पिक के साइड के जो लोग होते हैं वो लोग भी ये देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने बस अपनी छींक से ही 8 थंडर स्वर्ड्स को तोड़ डाला। हम इस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। और जो मिस्टिक सेक्ट वैली की सेक्ट लीडर होती है वो भी ये देख के हैरान हो जाती है और सोचती है कि अच्छा हुआ कि उसने इसमें पार्ट नहीं लिया। और स्वॉर्ड पिक का मास्टर गुस्से में कहता है कि तुम। और मिस्टिक सेक्ट वैली की लीडर जियाओ चैन को देख के अपने मन में कहती है कि क्या ये एक इल्यूजन है? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसा कि ये पर्सन जियाओ चैन जैसा है। तो जियाओ चैन स्वॉर्ड पिक के मास्टर को कहता है कि क्या तुम्हारा अब हो गया, तो क्या अब मुझे अटैक करना चाहिए। और वो बड़ी तेजी से उसकी तरफ अटैक करने के लिए आता है और कहता है कि अब तुम मरो। तो स्वॉर्ड पिक का मास्टर हंसते हुए कहता है कि अभी बहुत जल्दी हो रहा है मुझे मारने के लिए, एल्डर क्या आप अभी नहीं रुक सकते। तभी जियाओ चैन को कुछ फील होता है और वो कहता है कि क्या ये तो। और देखते हैं कि उसकी साइड से एक ब्लैक कलर का स्वॉर्ड उड़ते हुए आ रहा होता है। और जियाओ चैन जैसे ही स्वॉर्ड मास्टर के करीब पहुंचता है वो तलवार बड़ी तेजी से जियाओ चैन के सीने में घुस जाता है, जिससे उस स्वॉर्ड की फोर्स की वजह से जियाओ चैन दूर जाके गिरता है। तो देखते हैं कि स्वॉर्ड मास्टर के पीछे एक आदमी खड़ा होता है और वो कहता है कि क्या मैं लेट आया हूँ। तो स्वॉर्ड मास्टर यानी स्वॉर्ड पिक का मास्टर कहता है कि नहीं, आप सही टाइम पर आए हैं। सेकंड एल्डर इस पर्सन को मार डाले। तो सेकंड एल्डर जियाओ चैन को देखकर कहता है कि इस मार्क्समैन को मैंने स्टैब किया है, भले ही वो अभी तक मरा नहीं है लेकिन वो सीरियसली इंजर्ड है। बट तभी जियाओ चैन उठ के खड़ा हो जाता है और अपने जख्मों पर हाथ रख के कहता है ये कॉम्बिनेशन, ये ओल्ड मैन ऑलरेडी इस दुनिया में पावर ऑफ लॉ को समझता है। और उस स्वॉर्ड की वजह से जियाओ चैन के जख्मों में एक ब्लैक कलर का जैसे कुछ ऑरा जैसा फैलने लगता है। तो जियाओ चैन अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि ये स्वॉर्ड थोड़ा सा स्पेस पावर और डार्क एलिमेंट से बनाया गया है। और हमें जियाओ चैन का इंटीरियर सोल का सीन दिखाया जाता है, जो अपने आंख बंद करके बैठा होता है और वो ब्लैक ऑरा धीरे धीरे उस तक भी पहुंचने लगता है। बट तभी वो अपनी आंखों को खोलता है और अपनी जबरदस्त प्रेशर को रिलीज करके कहता है कि निकलो यहाँ से। तो उसकी एनर्जी से वो सारे ऑरा धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है और इधर जियाओ चैन का वो जख्म धीरे धीरे हील होने लगता है। तो जियाओ चैन को खड़े देखकर सेकंड एल्डर कहता है कि ओह तुम सच में खड़े हो गए, लेकिन बस इतना ही, मेरा सेकंड स्वॉर्ड डेफिनेटली तुम्हारा जान ले लेगा। और वो उस जगह से गायब हो जाता है। ये देखे चेनफेंग हैरानी से कहता है कि क्या एक स्पेस डिस्टॉर्शन। और वो सेकंड एल्डर बड़ी ही तेजी से अपने दूसरे स्वॉर्ड को जियाओ चैन के ऊपर फेंक देता है। तो जियाओ चैन भी बड़ी तेजी से उस स्वॉर्ड से पीछे हटने लगता है और अपना स्काई रोर स्किल का यूज करके एक जबरदस्त रोल लगाता है, जिससे उसके सामने एक बैरियर बन जाता है और उस बैरियर से वो तलवार टकराता है। तो उस फोर्स की वजह से वहां पर जबरदस्त प्रेशर रिलीज होता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान भी होता है। बट जियाओ चैन बड़ी ही मुश्किल से उस अटैक को ब्लॉक करता है और वो थोड़ा पीछे हटके सांस लेता है। तो ये देख के सेकंड एल्डर कहता है कि ओह ये पता चल रहा है कि तुम भी एडवांस स्पिरिट के स्टार्टिंग स्टेज पर हो। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम ऐसा शो दिखाने की हिम्मत करते हो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।